नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीएस पॉइंटर का केमिस्ट्री में बहुलक चैप्टर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में वो जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नायलॉन बहुलक नहीं है। प्राकृतिक रबर कौन बहुलक नहीं है? नायलॉन। थर्ड क्वेश्चन, घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई में से बहुलक नहीं है, घी नहीं है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टाइरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है केवलर। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लेमिनेटेड कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लेमिनेटेड या पटलित कांच का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला क्वेश्चन है टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। दूसरा क्वेश्चन, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है और फोर्थ क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुलक जो विशेषतः बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टाइरीन में से पॉलीमर नहीं है कैप्रोलेक्टम। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में कथन और कारण है। तो पहला कथन क्या है? फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज है। और कारण में है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ये दोनों सही है, किंतु आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां में थकान अनुभव होने का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में मुख्यतः पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। सही सम्मिलित कीजिए। पहला क्या है? लैक्टिक अम्ल का क्या है? दूध। एसिटिक अम्ल का सिरका। साइट्रिक अम्ल का नींबू। ब्यूटरिक अम्ल का दुर्गंध युक्त मक्खन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सम्मिलित में। एस्कर्बिक अम्ल नींबू से संबंधित है। माल्टोज माल्ट से संबंधित है। लैक्टिक अम्ल दही से संबंधित है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी से संबंधित है। नेक्स्ट सही सम्मिलित में है अचार क्या है? एसिटिक अम्ल से संबंधित है। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल से। सेब मेलिक अम्ल से संबंधित है। शीतल पेय एवं सोडा वाटर कार्बनिक अम्ल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टेरिक अम्ल को। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सत्कथन है गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है विस्फोटक पदार्थ। इसका पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस युग्म में से वो मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाली विस्फोट कारण बनता है मीथेन एवं वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं मीथेन के साथ वायु के मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई नाइट्रोटाइलिन जिसको हम लोग TNT शॉर्ट में बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राईमेथिलीन, ट्राई नाइट्रेमीन जिसको RDX भी बोलते हैं तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से वो विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट TNG, TNP, TNA, TNT में से वह विस्फोटक पदार्थ जिसका नाम नोबेल तेल से है TNG का नाम।
आरडीएक्स आविष्कृत किया हेनिंग द्वारा। सतकथन आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में सुबह जैसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल में। ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे ईंधन। ईंधन में देखेंगे पहला क्वेश्चन, कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। नेक्स्ट, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर एस.बी. देसाई ने किया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको शॉर्ट फॉर्म एलपीजी कहते हैं, उसका मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन। इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सही सम्मिलित कीजिए। सीएनजी का होता है मीथेन और इथेन। एलपीजी ब्यूटेन, प्रोपेन। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। तो कथन और कारण में क्या है, पहला कथन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। सेकेंड क्वेश्चन, मीथेन घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जाती है जहां वो पाइपलाइनों से उपलब्ध कराया जाता है। कथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में से गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होते हैं CH4 मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेषतः रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण तथा परिवहन सुसाध्य हो सके। ये आंसर सही है। गैसोहॉल है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन तथा एथेनॉल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन, ये सही है। दूसरा, गैसोहॉल बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण, ये गलत है। तीसरा, भूतापीय ऊर्जा एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग या अपस्टोन दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। मोटरों कार के अपेक्षाकृत नए मॉडलों के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, रेडियल टायर। दूसरा, सुपरवाही ढांचा। तीसरा, बहुबिंदी ईंधन अंतक्षेप उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। इनमें से विशिष्टताएं जो मोटर कारों अपेक्षा नई मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाता है। पहला आंसर सही है, थर्ड आंसर सही है और फोर्थ आंसर सही है।
गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वो कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वो निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वो पदार्थ है हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि आदि से संबंधित। पहला क्वेश्चन है खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों का परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। परिशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नियोन, ऑक्सीजन तथा फ्रेऑन में से वो समान प्रशीतक जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है फ्रेऑन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज जिसे हम फल शकरा भी कहते हैं। बाजार में बिकने वाला एस्पेर्टम कृत्रिम मधुरक है। ये अमीनो अम्ल से बना होता है, अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी ये भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार है एस्पेर्टम समान चीनी के कई गुना अधिक मीठा है, अतः थोड़े से एस्पेर्टम बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक, शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटासियम ब्रोमाइड रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण एक इमल्सन या पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम शहद में से कोलाइड नहीं है आइसक्रीम। दूध को एक रूप या होमोजिनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता सूक्ष्म आकार में बदलकर खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वो अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वो है जीवाणु। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। कार्बनिक पदार्थ हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अपमार्जक। पहला क्वेश्चन है वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल का। अपमार्जक या डिटर्जेंट है शोधन अभिकर्ता। कथन और कारण देखेंगे अपमार्जक मेले कपड़ों सरलतापूर्वक तेल एवं गिर्द निकाल देता है, ये सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठरण बढ़ा देता है, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन ये भी कथन है। कथन क्या है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर में जल अधिक झाग बना सकती है, सही है। कारण है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनते हैं, ये दोनों का स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किया जाता है ताकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उर्वरक पढ़ेंगे। उर्वरक में पहला कथन और कारण का क्वेश्चन है। पहला है पौधों को फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यकता है। कारण में है 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है, ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है हाइड्रोजन। सही सम्मिलित कीजिए। पादप पोषक तत्व एक साइड है, एक साइड कार्य है। नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है, फास्फोरस जड़ का विकास का कार्य करता है, पोटाशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण करता है, बोरॉन रोग प्रतिरोधकता का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों, इसी को नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं का मिट्टी में प्रचुर दर में जिसको प्रोलिफरेशन हो जा सकता है, ये गलत है। दूसरा मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, ये सही है। भूम जल या ग्राउंड वाटर में
नाइट्रेट का निक्षालन या लीचिंग हो जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। डीएपी में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 मतलब फास्फोरस किसमें पाई जाती है? डीएपी में। मिश्रित उर्वरक है अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है। सोडियम सल्फेट क्या है? रासायनिक उर्वरक नहीं है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जेबिकुलाइट का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।